हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एजुकेशन ऑफ शिक्षक भर्ती। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान में सिद्धांत की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, जो कि टेट सीटेट तथा सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा में यहाँ से अक्सर 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो कि किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले जानते हैं कि लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था, इसको किस नाम से जानते हैं? तो इनका जो सिद्धांत था, इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना गया। फ्रेंड्स, जो लेव वाइगोत्स्की, इनका पूरा नाम क्या था? लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की। इनका जन्म जो है 1896 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 1934 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। ये फ्रेंड्स रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे। एग्जाम में पूछा जाए कि लेव वाइगोत्स्की कहाँ के थे, किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो हमारा आंसर क्या होता है? रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था? बालकों के सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके द्वारा प्रतिपादित इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना गया। यानी जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना गया। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या होता है? बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। संज्ञानात्मक का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो बालक है अपनी मानसिक क्रियाओं का जितना अधिक यूज कर सके, उसी को संज्ञानात्मक विकास पर आधारित सिद्धांत बताया गया है। इनका सिद्धांत जो है ये सिखाता है कि बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वो समाज के द्वारा सीखते हैं। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट पियाजे साहब ने क्या बताया था कि बच्चे का जो विकास होता है वो समाज के द्वारा न होकर उम्र के अनुसार होता है। यानी इन्होंने जो सिद्धांत दिया था पियाजे साहब ने, वो सिद्धांत अवस्था का सिद्धांत कहलाया था। लेकिन लेव वाइगोत्स्की ने क्या बताया कि जो बच्चे का विकास होता है वो जिस समाज में रहता है उस समाज के द्वारा ही उसका विकास होता है। उस समाज को देखकर ही वो चीजों को सीखता है। यानी इन्होंने मेन चीज किस पे टारगेट किया? बच्चे का जो विकास होता है समाज के द्वारा ही होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, समाज में उनके लिए जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी उसका विकास भी वैसा ही होगा। यानी समाज में आप जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके के चीजें उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, उनका विकास भी उसी के बेस्ड पर होगा या वैसा ही होगा। लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की के अनुसार जो है भाषा समाज द्वारा दिया गया एक प्रमुख सांकेतिक उपकरण है, जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो है बालक जो सीखता है वो किस तरीके से सीखता है? समाज के द्वारा सीखता है। समाज में जो भाषा प्रचलित है, जो भी चीज वो समाज में देखता है, उसमें से जो भाषा को प्रमुख सांकेतिक उपकरण माना गया है। और जो बच्चा है उसका जो विकास है विशेष रूप से उस भाषा पर आधारित होता है। लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की ने पियाजे का विरोध करते हुए कहा कि बच्चे का विकास जो है समाज के द्वारा होता है, जबकि पियाजे साहब ने क्या बताया था कि उम्र के अनुसार होता है। पियाजे साहब ने उम्र के अनुसार बताया, इसलिए पियाजे साहब के जो सिद्धांत को क्या कहा गया था? अवस्था का सिद्धांत क्या कहा गया था। लेकिन जो सिमकोविच वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत बताया था वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी बच्चे का जो विकास होता है समाज के द्वारा होता है, ऐसा इन्होंने बताया था। बालक समाज के द्वारा अंतःक्रिया करके सीखता है। समाज के द्वारा ही बच्चे की भाषा व विचारों का विकास होता है। यानी जिस समाज में रहेगा वो जिस तरीके की वहाँ की भाषा सीखेगा, जैसे वहाँ के विचार होंगे उस समाज के, वैसे ही विचार जो है बच्चे की मन में भी क्या होते हैं? विकसित होते हैं। यह सिद्धांत जो है निर्माणवाद पर आधारित है, जो बालक को अपने वास्तविक विकास के स्तर से अलग संभाव्य विकास के स्तर की ओर ले जाने की कोशिश करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड्स, दो स्तरों के बीच के स्तर को वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? निकट विकास का क्षेत्र। यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात आ जाए तो हमारे कौन हो जाएंगे? वाइगोत्स्की जी हो जाएंगे। वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा और चिंतन को भी महत्वपूर्ण साधन के रूप में माना है। बालक जो है 2 प्रकार से भाषा सीखता है।
किस तरीके से सीखता है? मस्तिष्क में, यानी जब वो आंतरिक विचार करता है तब वो भाषा सीखता है, यानी मन में भी वो भाषा सीखता है। दूसरा क्या है? वाह विचार, यानी जब बालक समाज से अंतःक्रिया करता है, यानी जब समाज से वो अंतःक्रिया करेगा, अपनी बातें बोलेगा, तो वो क्या हो जाएगा? वाह विचार उसका कहलाता है। वाइगोत्स्की ने बताया कि बालक में पहले विचार आता है, फिर वह बोलता है, जबकि पियाजे साहब ने क्या बताया था कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछ लिया जाता है कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं, ये जो है किसने कहा था? तो हमारे पियाजे साहब हो जाएंगे। लेकिन वाइगोत्स्की जी ने क्या बताया था कि पहले विचार आते हैं, जब विचार आएंगे तभी तो बालक कोई चीज बोल पाएगा। तो वाइगोत्स्की ने ये बताया था। जेडपीडी में एक संप्रत्यय दिया गया है जिसका नाम स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग का मतलब फ्रेंड्स होता है सहारा देना। वाइगोत्स्की के अनुसार खेल बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक व सामाजिक विकास को बढ़ाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, जो खेल क्या करता है? बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा सामाजिक विकास को बढ़ाता है। बच्चों में भाषा और चिंतन दोनों ही पहले स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं और बाद में वह आपस में मिल जाते हैं। बालक के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति एक महत्वपूर्ण कारक है। बालक का संज्ञानात्मक विकास अधिगम के द्वारा संभव होता है, यानी जो बालक का संज्ञानात्मक यानी उनकी मानसिक क्रियाओं का जो विकास होता है, सोचने समझने की जो शक्ति होती है, वो अधिगम के द्वारा ही संभव हो पाती है। बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या एक अकेले अमूर्त सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती है। बालक का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक क्रियाओं के अंतःकरण के आधार पर होता है। जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट मानसिक कार्यों पर आधारित है, जो वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर के मध्य में अंतर को क्या करता है? संबंधित करता है। शिक्षा में इसका क्या महत्व है फ्रेंड्स? शिक्षकों को बच्चे जिस तरह पर स्वयं सीख करके स्तर पर उन्हें सीखने के अवसर प्रदान करें, यानी जो शिक्षकों को बच्चों को स्वयं सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। बच्चों को पूरा मौका दिया जाना चाहिए कि वो चीजों को स्वयं सीख सके, क्योंकि जो स्वयं सीखा हुआ ज्ञान होता है वो अधिक समय तक स्थायी होता है। शिक्षकों को सिखाने के लिए आवश्यक सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण निर्माण करना चाहिए, यानी पर्यावरण जिस तरीके का होगा, समाज जिस तरीके का होगा, जिस तरीके का हमारा जो उधर का चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर यानी एरिया होगा, तो उस हिसाब से जो है बच्चे का निर्माण होता है, यानी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास होता है। शिक्षकों को बच्चों को सीखने में चिंतन करने एवं निर्णय निकालने के अवसर प्रदान करने चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, वाइगोत्स्की जो है कहाँ के निवासी थे? तो हमारे कहाँ के निवासी थे फ्रेंड्स? वो हमारे थे रूस के निवासी थे। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। इसका मतलब क्या होता है? निकट विकास का सिद्धांत, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्न में से कौन सा सिद्धांत वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया है? कौन सा दिया गया था फ्रेंड्स? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, क्योंकि जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है यह अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। अनुकरण का सिद्धांत भी किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है कोहलर ने दिया था। यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की साहब ने। इन्होंने ही संज्ञानात्मक पर विशेष बल दिया था, इसलिए इनके सिद्धांत को क्या कहा गया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा गया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना गया। वाइगोत्स्की द्वारा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बालक में पहले भाषा आती है, बाद में विचार। गलत। बालक में जो है पहले विचार आते हैं, बाद में भाषा। ये जो पहला ऑप्शन है ये किसने कहा था? ये पियाजे साहब ने कहा था। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बालक में पहले विचार आता है, भाषा बाद में, ये हमारे वाइगोत्स्की जी ने कहा था। स्कैफोल्डिंग का मतलब अभी हमने देखा था सहारा देना होता है। किसने कहा था कि बालक दो प्रकार से क्या करता है? सीखता है, आंतरिक और बाह्य विचार से। किसने कहा था फ्रेंड्स? वाइगोत्स्की ने कहा था।
विकास की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया से